Hello students. So again I welcome you to my YouTube channel. Say Romiljan, this side Romiljan sir from Udaipur, Rajasthan. And today we are going to discuss a very important topic for class 11th term 1 accountancy subject. आज हम लोग टर्म 1 अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का एंटायर चैप्टर वाइज पेपर वेटेज देखेंगे कि हर चैप्टर का क्या वेटेज है आपके टर्म 1 अकाउंट्स के अंदर, ठीक है ना। क्लास 12th के अंदर जो आपके टर्म 1 होने वाले हैं उसमें हर चैप्टर का कितना क्या वेटेज है वो पूरा मैं आपको इस वीडियो के एंड तक एक्सप्लेन करूंगा। तो इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ बना रहना एंड एट द एंड you will be able to know each and every minute thing about class 12th accountancy paper pattern। अब बच्चों जैसे आप लोगों को सबको सिलेबस का तो बेसिक आइडिया है कि टर्म 1 अकाउंट्स के अंदर आपके तीन मेजर टॉपिक कवर्ड हो रहे हैं, ठीक है ना। जिसमें एक तो आपका कवर्ड है पार्टनरशिप, एक है आपका कंपनी और एक आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी और रेशियो। ये दो टॉपिक हैं, है ना। ये सबको आइडिया है। इसका मैंने आपको एक बेसिक पेपर पैटर्न बनाया था कुछ दिन पहले जो मैंने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड किया था। आज मैं आपको इन सारे चैप्टर्स का इंडिविजुअल वेटेज समझाने जा रहा हूं, ठीक है ना। अब बच्चों जैसे हम लोग बात करते हैं पार्टनरशिप की, ये सबको आइडिया है इन तीनों का मिलाकर के जो वेटेज है एग्जाम में वो 40 मार्क्स का आपको एग्जाम देना है, ठीक है ना। टर्म 1 जो है 40 मार्क्स का है विच यू नीड टू अटेम्प्ट इन 90 मिनट्स। अब इन तीनों का क्या क्या वेटेज है, क्या आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है, तो अब इसमें ये ध्यान देना। सबसे पहले जब हम लोग बात करते हैं पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप के अंदर जो आपके चार टॉपिक्स हैं, जिसमें एक टॉपिक आपका फंडामेंटल है, एक टॉपिक आपका गुडविल वैल्यूएशन है, एक आपका चेंज इन पीएसआर है और एक टॉपिक आपका एडमिशन है। इन चारों चैप्टर्स का जो वेटेज है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 18 मार्क्स फॉर एग्जाम। इन चारों चैप्टर्स का वेटेज जो है वो दैट इज 18 मार्क्स एज गिवन बाय द बोर्ड। ये सैंपल पेपर के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, 18 मार्क्स का वेटेज है इन चारों चैप्टर्स का, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूं कंपनी की, अगर मैं बात करता हूं कंपनी की, तो बच्चों ध्यान देना कंपनी के अंदर आपको एक ही टॉपिक पढ़ना है दैट इज अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। कंपनी के अंदर हमको एक ही टॉपिक पढ़ना है दैट इज अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, और उसका जो वेटेज है वो 12 मार्क्स का वेटेज। जो शेयर कैपिटल वाला चैप्टर है उसका जो वेटेज है दैट इज कवरिंग योर 12 मार्क्स, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बुक नंबर 3 के अंदर जो दो टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी और रेशियो, तो स्टूडेंट इन दोनों को मिलाकर के जो ओवरऑल वेटेज है दैट इज ऑफ 10 मार्क्स। इन दोनों को मिलाकर के जो ओवरऑल वेटेज है दैट इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ 10 मार्क्स, ठीक है ना। तो मैं फिर रिपीट करता हूं, पार्टनरशिप का जो वेटेज है वो अप्रोक्सीमेटली आप 18 मार्क्स का मान के चलो। आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी और रेशियो है उसका अप्रोक्सीमेट वेटेज आपका 10 मार्क्स का रहेगा। एंड कंपनी का जो वेटेज है दैट इज ऑफ 12 मार्क्स, ठीक है ना। ये तो आपका वेटेज होना चाहिए, होना है टर्म 1 के अंदर, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको ब्रॉड वेटेज बताया, अब मैं इंडिविजुअल चैप्टर वाइज वेटेज भी आपको समझाता हूँ कि हर चैप्टर का कितना वेटेज रहेगा, ठीक है ना। अब जैसे हम लोग बात करते हैं पार्टनरशिप के अंदर फंडामेंटल की, तो बच्चों मान के चलो फंडामेंटल के अंदर जो आपका सैंपल पेपर है उस हिसाब से आपका लगभग लगभग 8 से 9 नंबर का चैप्टर क्वेश्चन वेटेज फंडामेंटल का रहने वाला है। मतलब यू विल बी गेटिंग अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक फंडामेंटल, ठीक है ना। गुडविल नॉर्मल फंडामेंटल के साथ ही कवर है, बट गुडविल के अंदर आपको बेसिक गुडविल का कैलकुलेशन या थ्योरी का 1 to 2 मार्क्स रह सकता है। ये अब ये ध्यान रखना, ये चैप्टर वाइज वेटेज हमको सीबीएसई ने दिया है। ये मैं अभी जो सैंपल पेपर आया है और मेरे पिछले ट्रेंड के हिसाब से जो मेरे को आइडिया है उस हिसाब से मैं आपको बना के दे रहा हूँ, ठीक है ना। फंडामेंटल 8 से 9 नंबर का रहेगा, मतलब 100% रहना है। गुडविल 1 से 2 मार्क्स का रहने वाला है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं अगले टॉपिक की, चेंज इन पीएसआर, तो चेंज इन पीएसआर अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलो अगेन 2 to 3 मार्क्स का रहेगा। चेंज इन पीएसआर अप्रोक्सीमेट वेटेज 2 to 3 मार्क्स का रहेगा। और लास्ट एडमिशन, अगर हम एडमिशन की बात करते हैं तो एडमिशन का ओवरऑल 5 to 6 मार्क्स का वेटेज रहना है, ठीक है ना। मतलब हो सकता है इधर से कभी यहाँ एक प्लस होना ही चांस है, यहाँ पे एक क्वेश्चन कम हो सकता है और एक इधर प्लस हो सकता है, ठीक है ना। इन चारों टॉपिक को मिलाकर के आपको लगभग लगभग यू विल बी एक्सपेक्टिंग द अराउंड 18 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम द पार्टनरशिप। अब अगर मैं बात करता हूं अगले टॉपिक कंपनी की, कंपनी के अंदर एक ही चैप्टर आ रहा है आपके एग्जाम के अंदर दैट इज अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। लकीली रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर लास्ट टाइम भी कट गया था, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एक ही चैप्टर है। लकीली रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर लास्ट टाइम भी कट गया था और इस टाइम भी डिलीट हो चुका है तुम्हारे सिलेबस से। तो कंपनी का जो वेटेज है वो अप्रोक्सीमेट 12 मार्क्स का वेटेज है, और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है बच्चों फोर फीचर। फोर फीचर के ऊपर एमसीक्यू बहुत अच्छे बनने वाले हैं। हम लोग अभी एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हम लोग एंटायर सैंपल पेपर का हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो फोर फीचर के आपको अच्छे से पढ़ना है।
मैं आपको इंडिविजुअल टॉपिक वाइज वेटेज भी दे दूंगा अगले वीडियो के अंदर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी और रेशियो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी में यू कैन एक्सपेक्ट द क्वेश्चन रिटर्न बैलेंस शीट के सब हेड और मेन हेड और सब हेड आपके क्वेश्चन रह सकते हैं, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेट वेटेज इसका 5 मार्क्स का मान लो, और रेशियो का भी अगेन अप्रोक्सीमेट 5 मार्क्स का वेटेज आप मानते हुए चलो, ठीक है ना। तो ओवरऑल ये आपका बेसिक वेटेज है जो मैंने आपको समझाया। दिस वुड बी द एंटायर वेटेज रिलेटिंग टू पार्टनरशिप 18 नंबर, कंपनी 12 नंबर, और जो आपका ये दो टॉपिक है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ रेशियो, दैट इज अप्रोक्सीमेट 10 मार्क्स, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा फोकस पार्टनरशिप पे करना है, फिर कंपनी और फिर थर्ड। वैसे तो अपने को कुछ भी छोड़ना नहीं है क्यों, नेगेटिव मार्किंग आपके है नहीं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये एक ओवरऑल पेपर का आपका सारे चैप्टर्स का वेटेज का मैंने आपको वीडियो समझाया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और कोई भी डाउट हो तो कैन व्हाट्सएप मी टू माय नंबर 9929411361। अपनी सिटी का नाम साथ में व्हाट्सएप करें मेरे को इफ यू हैव एनी डाउट्स, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।